इंडिया में जेंजी लाइक व्हाट एग्जैक्ट लाइक हम सोचते हैं कि जो नेपाल में हुआ है दैट इज़ नॉट एज इजी टू हैपन इन इंडिया बिकॉज लाइक इंडिया का सिचुएशन अलग है, इंडिया कंट्री अलग है, इंडिया के लोग अलग है, नेपाल का कंट्री अलग है, लोग अलग है, तो कंपेयरिंग दोज टू कंट्रीज टुगेदर डज नॉट मेक एनी सेंस। यहाँ के पॉलिटिक्स को लेके आप क्या सोचती हैं? मतलब चाहे राहुल गांधी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, करप्शन हो, I बहुत don't सारी think चीज़ें। I'm at a stage to say something about them exactly. And बट like, फिर भी दिमाग में कुछ तो चलता होगा। I think Modi ji is pretty good. He's provided stability which hasn't come to us since like before 2014. And Rahul Gandhi ji जो है उनके like statements are very controversial and they don't make any sense. He says things that are not, he does not have any proof. And then again, the point with Rahul Gandhi will be like he is very anti-national. He tries being anti-national. He does not support his country at a Can you upper say that state. he is anti-national? His acts are anti-national. क्या? आप कैसे उनको एंटी-नेशनल मतलब? बिकॉज वो जब एक फॉरेन स्टेज पे जा रहे हैं वो इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं ना, इंडिया के बारे में गलत बोल रहे हैं। एंड आप ऑपोजिशन हो, आई अंडरस्टैंड, सो यू विल लाइक ब्लेम द गवर्नमेंट, नॉट ब्लेम इंडिया एग्जैक्टली, विल ट्राई मेकिंग इंडिया अ बेटर प्लेस। बट राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही बिहार में वोट चोरी चल रही है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। कर्नाटका में भी बोल रहे हैं, कर्नाटका में तो उनका ही गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी तो बोल रहा है ना कि हो रहा है करके। तो वी कांट एग्जैक्टली से कि वोट चोरी कहाँ कैसे क्यों हो रही है एंड प्रूफ क्या है कि वोट चोरी कहाँ पे हो रही है। अच्छा, यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं अपोजिशन में, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या संजय राउत हो, वो कह रहे हैं कि भाई जेएनजी का जो प्रोसेस नेपाल में हुआ वैसा इंडिया में भी हो सकता है। डू यू फील? आई रियली डोंट थिंक दैट कैन हैपन, नो, आई डोंट फील दैट। मेरे लिए तो नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को लगता है कि अगर बंद होगा ये सोशल मीडिया तो हमारे लिए भी अच्छा है। ओके। हाँ, लेकिन वहाँ तो सोशल मीडिया बंद हुआ तो पूरा बवाल हो गया, आप कह रहे हैं अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरे को जो करना है आगे मेरे लाइफ में, जो परस्यू करना है, उसके लिए सोशल मीडिया मतलब अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो कम यूज़ करूँगा तो अच्छा है, और बंद हो गया तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। लेकिन आप दूसरों के लिए सही हो सकता है। मेरा ये, मुझे ये भी जानना है कि पॉलिटिक्स को लेके जेएनजी क्या सोच रहा है इंडिया में, आप क्या सोचते हैं? मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाह रहा। मैं नहीं, रहता जो हूँ आपको नॉर्मल कुछ ना रास्ते में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होती हैं, तो वो उसको देख करके क्या लगता है? मोदी जी, राहुल जी, अब राहुल जी और उनकी पार्टी कहती है कि भाई इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जेएनजी चेंज करेंगे उसको, तो जेएनजी को लगता है कि भाई कुछ चेंज करने जैसा है, कुछ गड़बड़ है, क्या लगता है? अभी राहुल गांधी का ओपिनियन लेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर इंडिया का ख़त्म हो जाएगा फिर तो। अच्छा। हाँ, फिर उन लोग को बस ऐसे कुछ चीज़ों का नुक्स निकालना आता है, बाकी उन लोग वो कुछ कर तो नहीं पा रहे उसके बारे में। तो ऐसा ही अगर हम लोग का कुछ हुआ तो शायद बदलना चाहिए कुछ ऐसा। क्या अगर जेएनजी को इंडिया में क्या बदलना, ऐसा लगता है कि जेएनजी क्या सोचता है, क्या बदल होनी चाहिए? कचरा फेंकना इधर उधर, जैसे जो बेसिक डिसिप्लिन जो है ये सब, जो कचरा फेंकना, अब वहाँ पे डस्टबिन है तो भी यहाँ पे क्यों फेंक रहे वैसा, वो सब चेंज करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा सोचते नहीं। तो ये सिविक सेंस तो कोई बड़ा लीडर तो आके बताएगा नहीं। हाँ, तो वो सिविक सेंस अपने अंदर होना चाहिए ना, तो वो सीन अगर करना है तो, अगर देश को अच्छा बनाना है तो करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स ऐसा देखा जाए डेवलपमेंट के नाम के लिए बस लोग डेवलप कर रहे हैं, बाकी इधर का जो पब्लिक है, एज अ लिटरेसी रेट आप देखोगे ना, लिटरेसी बढ़ रही है लेकिन अक्ल आ नहीं रही है, बेसिक डिसिप्लिन भूल जा रहा है इंसान, तो बस वो लाओ और कुछ नहीं। ओके। नेपाल जैसी सिचुएशन आपको इंडिया में नज़र आ रही है कि जैसे वहाँ पे इतना बड़ा मासिव प्रोटेस्ट हुआ? नहीं, हमारे इधर ऐसा कोई, ऐसे तो हमारे इधर टिकटॉक भी बैन हुआ था, कितना चला, 1 महीना 2 महीना 6 महीना मैक्सिमम चला, उसके बाद तो बंद हो गया। तो अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना सिर्फ सोशल मीडिया के लिए तो वो एक टाइप से गलत ही हुआ। लगता है जो अभी यहाँ पे चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी करप्शन है बट वो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे दिखाई दे रहा था तो वो लोग पकड़े गए। यहाँ पे जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा बड़ा हुआ तो हम जेएनजी से कर लेंगे। तो वहाँ ये जो बोल रहे हैं कि लोग भाई, यहाँ के नेता बोल रहे हैं कि वहाँ जैसी सिचुएशन, नेपाल जैसा सिचुएशन यहाँ भी हो सकता है क्या, अगर कुछ ऐसा रहा तो? अगर यहाँ के पॉलिटिक्स, अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा सब पॉलिटिक्स में चला तो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। बट जेएनजी तैयार है, वहाँ पे नेपाल में कैसा हो वैसा यहाँ पे भी हो करने के लिए। हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग भी न्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हम भी तैयार हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे जो भी सरकार है सब सही चल रहा है।
अच्छा हमें ना पसंद ये खोटा विकास, ना है तुम जैसे चोरों पे विश्वास। मेट्रो बनाने उखाड़ो तुम झाड़, जब झाड़ ना बचेगी कैसे लोगे सांस। घर मेरा जंगल खुला आकाश, तुम आए त्रास देने करने इसका नाश। प्रकृति का बनाओ मजाक, यही प्रकृति से बनी मानव जात। तुम आज रहे हो हमें भगा, जिनके हमसे बस हमारी जगह और बचा। जीने का ये तरीका है दे बकल हमें पैसा, उद्योगी सरकार रे हमें फंसा। हमें वटा के बना रहे पैसा और बसा रहे बलती सोच। भविष्य में इनके बच्चे देंगे इन्हें दोष, पर अफसोस ना देख सकेंगे वो। सेटल हुए अपने अगली पीढ़ी को, खुद तुम जियो और जीने दो। लगाओ पौधे जब तक जीवित हो, मूर्खो उठो अपनी सोच बदलो, या ना कुछ बचेगा फिर खोने को। जीने को एक ही है प्राण, उसकी भी कागज पे तुम मांगो पहचान। आदिवासी हूँ गरीब इंसान, कैसे साबित करूँ मेरा है स्थान। मैं किसान उगाऊँ अनाज और हर प्राणी मेरे परिवार समाज। खुद पे करूँ तुम बस एक एहसान, बचा लो अपनी ये सोने की खाल। थैंक यू। अरे भाई क्या लगता है इंडिया में जेन जी क्या सोच रहा है? पाकिस्तान जैसा तख्ता पलट होगा या यहाँ ठीक है सब कुछ सिचुएशन वैसी? यहाँ पे तो ठीक ही है, मोदी सरकार के हिसाब से जो कुछ भी अभी हो रहा है, जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ भी हुआ है, तो उस हिसाब से ठीक है सब कुछ। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि भाई सब गड़बड़ चल रहा है मामला। और बोलने के लिए तो लोग बोलते ही रहते हैं। अभी उन्होंने वोट चोरी का जैसे बताया, उन्होंने सिर्फ प्रूफ में सिर्फ ऐसे बुक उठा दिया, उसमें प्रूफ किसी ने देखा, किसी ने कुछ चेक किया नहीं। बोलने के लिए तो लोग बोलते भी, उन्होंने तो बोलने के लिए तो ये भी बोला था मैं एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा। बोलने के लिए तो उन्होंने बोला था उड़ने वाले चील बेरोजगार किस वजह से, मोदी की वजह से। तो उन्होंने बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला है। अब इन जैसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो फिर होने से रहा। तो लेकिन लोग तो ये भी बोल रहे कि भाई मोदी जी ने भी बोला था सरकार लाने के पहले कि भाई 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आए नहीं, क्या बोलेंगे? कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, बट जो चीज़ पॉजिटिव हुई है वो चीज़ भी तो देखनी चाहिए ना। बिल्कुल। अब एक टाइम पे हमारी ऐसी सिचुएशन थी पोखरण के टाइम पे, जो हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे, तभी हम छुप छुप के कर रहे थे। आज बट तब जो जिस देश से हम छुप रहे थे, अब उस देश से हम ऑपोजिट खड़े, तो उतना तो डिफरेंस तो दिख ही रहा है इतने सालों में। तो मतलब सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं? सब तो सही नहीं कह सकते, प्रॉब्लम तो रहती है। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रहा है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। जो ग्रोथ हो रहा है, अपोजिशन के जो सब आरोप है वो मतलब काफ़ी हद तक सही नहीं है। हाँ काफ़ी हद तक सही नहीं है, कुछ कुछ सही हो सकते हैं। जैसे हम गुजरात के राइट्स देखे जो गुजरात में हुए थे 2002 में, वो भी देखने जाए तो वो भी अगर उस चीज़ पे मामला छिड़क रहे तो फिर कह सकते हैं कि जब सामने वाले को बोलने को नहीं होता तो एक आध दो गलती तो गिनवा ही देते हैं, फिर वो भी हो सकता है। इस इंडिया में क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर, अपनी पढ़ाई कैसे देख रहे हैं देश को कंपेयरिंग टू नेपाल? अभी एआई जो अभी नया आने वाला है और जितना आ चुका है, अभी इंटरनेट इतना डेवलप हो चुका है कि हम एटलीस्ट एआई को कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं उससे। और इंडिया में और पूरी दुनिया में अभी तक इतने लोग को मैंने देख लिया है कि वो एआई से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लोग कंटेंट भी उतने ही जनरेट हो रहा है, तुम कंटेंट क्रिएटर बनो, कुछ भी बनो, कुछ तो तुम कर ही लोगे। और जॉब सिक्योरिटी की बात आई, अगर आप खुद को इतना वैल्यू कर सको, खुद को अपग्रेड कर सको कि आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सके, तो आपको जॉब सिक्योरिटी की डर ही नहीं है ना। अब अभी अगर आप जेनरिक फील्ड में जाओगे कि मेरे को कुछ और आता ही नहीं है, बस काम के बारे में नहीं, बस बुक का ये आता है, तो कौन जॉब में लेगा? मेरी मम्मी स्पेशली वो खुद जॉब हायर करते हैं, उन्होंने खुद ने भी बोला है कि अभी एमबीए का डिग्री का मतलब नहीं है, अभी मोर स्किल बेस्ड डिग्री का मतलब है कि अगर आपको कुछ करना आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको एआई बेस्ड कुछ आता है, आप फास्ट काम कर सकते हो ना, उनका वैल्यू बहुत है आजकल। ठीक, आपको क्या लगता है? एआई अभी जैसे एआई जॉब को रिप्लेस कर रहा है आगे जाके, मतलब एआई में बहुत स्किल अपॉर्चुनिटीज़ है, एआई में बहुत ऐसा सोर्सेज जिससे मतलब जो जॉब को रिप्लेस कर रहा है। जो जॉब मतलब जॉब में मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगता है काम को, वो एआई ऐसा मतलब एकदम सेकंड्स में कर लेता है। मतलब एआई उसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकता है। एआई से तो नौकरियां जा रही हैं, लोग हाँ वही एआई रिप्लेस कर रहा है जॉब, क्योंकि जो काम लोगों को टाइम लगा करने, एक हफ्ता लग रहा है 2 हफ्ता, वो एआई ऐसी सेकंड्स में कर लेता है वो एआई। फायदा है या नुकसान है? फायदा नुकसान ये है कि जॉब जारी लोगोगी, और फायदा ये है कि काम जल्दी हो रहा है, मतलब ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ होगी, और एआई आगे जाके बहुत मतलब ग्रोथ होने वाला है। उससे नए बिजनेस हम चालू कर सकते हैं, न्यू बिजनेस प्लान आइडिया क्रिएट कर सकते AI हैं। से अगर fast जॉब growth जाएगी तो होगी दूसरा जॉब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि समझो कि आपका कोई जॉब था बड़े कंपनी में, लेकिन वैसे निकाले गए बिकॉज ऑफ एआई, तो आप क्या करोगे कि एआई थोड़ा सा रिसर्च करके फिर उससे रिलेटेड एआई से आइडियाज़ लेके उसके नया बिजनेस चालू कर सकते हो खुद से रिलेटेड, कि जो पैशन है उसको फॉलो करके। जैसे कि टीचर में हम लोग अलग अलग फील्ड से खुद का स्कूल कैसे अपग्रेड कर सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी वाइज एंड एवरीथिंग, ओके वैसे।